सीएम भजनलाल ने पुष्कर से किया लोकसभा चुनावों का शंखनाद। पुष्कर के रिजॉर्ट में भाजपा की क्लस्टर बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के आला नेताओं सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का शंखनाद राजस्थान के सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नगाड़े की थाप के साथ कर दिया। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम बूढ़ा पुष्कर के निजी रिजोर्ट में अजमेर, नागौर और राजसमंद क्लस्टर की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 3 जिलों से आए करीब 500 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम शर्मा तय समय से लगभग 4 घंटा देरी से बैठक में पहुंचे। 10 सालों में बदला देश का मिजाज, भाजपा जो कहती है वो करती है, कहा सीएम भजनलाल ने। सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भर दिया। अपने संबोधन में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस झूठा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही जो वादे भाजपा ने किए थे उन्हें अब समयबद्ध तरीके से पूरा भी किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश पिछले 10 सालों में अपनी दिशा को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत की श्रेणी में 2047 तक खड़ा होगा। सीएम भजनलाल ने कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, आतंकवाद में डूबा हुआ था और आज के हालात बहुत बदल चुके हैं। भाजपा कैडर बेस पार्टी, कार्यकर्ता के बूते जीतेंगे 25 सीट, कहा जोशी ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कसनी होगी और मिशन 25 के तहत पिछले 2 बार की तरह इस बार भी तमाम 25 सीटें जीतने के लिए बूथ स्तर तक अपने कार्य को मजबूती के साथ पूरा करना होगा। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के बूते जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भगवान पुष्कर राज की, भगवान पुष्कर राज की। मैं सबसे पहले भगवान पुष्कर जी को, यहाँ विराजे ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। खंडाल नागौर में विराजे तेजा जी को भी प्रणाम करता हूँ। ये वीरभूमि राजसमंद की पवित्र माटी को भी मैं नमन करता हूँ, जहाँ हल्दी घाटी का महारण हुआ था। ये हमारा क्लस्टर अजमेर, नागौर और राजसमंद लोकसभा का है। कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाकर आपने ऐतिहासिक सरकार बनाने का काम किया। मैं एक कर्ता का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साल के 365 दिन काम करता है, महीने के 30 दिन काम करता है और दिन के 24 घंटे काम करता है। मुझे पता है कि आज भी आपके कहीं ना कहीं कार्यक्रम थे, कहीं ना कहीं आपको किसी को अपने व्यापार के काम से जाना था, किसी को अपने दूसरे काम से कहीं ना कहीं जाना था, किसी को माता जी के साथ जाना था, किसी को पिताजी के साथ जाना था, किसी को अपनी पत्नी के साथ जाना था, तो कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम में आप सबको भी जाना था। लेकिन जैसे ही जयपुर से फोन आया कि क्लस्टर की बैठक है, आपने सारे कार्यक्रम छोड़ दिए और क्लस्टर की बैठक में उपस्थित हुए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता, क्योंकि हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम यानी राष्ट्र का काम, क्योंकि हम राष्ट्र को पहले मानते हैं, हम राष्ट्र की चिंता पहले करते हैं। ये हमारे संस्कार में, हमारे व्यवहार के अंदर,
आपने देखा होगा जैसे ही हमारी बैठक प्रारंभ हुई, सबसे पहले मां भारती के चित्र के सामने हमने दीप प्रज्वलित किया, उसको पुष्पांजलि दी। हम भारत माता को मानने वाले, इस राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। हम पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद पार्टी को मानते हैं, व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर मानते हैं। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी आज छोटे से जो 8-10 लोगों ने निर्माण किया, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि इस बार 25 के 25 मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमेशा से 2014 में 2019 राजस्थान में आपने 25 की 25 सीट दी। अब की बार मुझे विश्वास सीट तो 25 की 25 देंगे, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं, अब की बार की जो जीत होगी वो जीत ऐतिहासिक होगी, वो भी ऐतिहासिक। हमारा एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर कि हम जीते नहीं। कोई भी लोकसभा हमारी ऐसी नहीं हो जो कम से कम 5 लाख वोटों से ज्यादा से हम जीते। ये हम दिखाना, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद केंद्र में आपने जिस तरह से देखा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव आपने देखा है, कभी कभी मैं कहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को बताना होगा, क्योंकि जो 2004 में 2014 तक जो 8 साल का था, 10 साल का था, 12 साल का था, आज वो 25 साल का, 24 साल का और 23 साल का नौजवान हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, कि उनको बताइए कि देश की स्थिति 2014 से पहले कैसी थी। 2014 से पहले अगर अखबार आता था, घोटालों का अखबार आता था, इतने करोड़ रुपए का घोटाला, घोटाले, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण, और जिस तरह के आतंकवादी आते थे, कहीं बस स्टैंड पर बम फोड़ के चले जाते थे, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, कहीं भीड़ भाड़े इलाके में बाजार के अंदर आते थे और बम फोड़ करके चले जाते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, हमारी गरीब कल्याण की योजना है, हमारी बहनों की योजना है, हमारे देश का विकास आपको दिख रहा होगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रोड। कलेक्टर की बैठकें चल रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर के कलेक्टर की बैठकें चल रही है, किस तरीके का रिस्पॉन्स है, किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों को 8 क्लस्टर्स में बांटा है और कल हमारी मुख्यमंत्री की और हम सब लोगों की 25 ही लोकसभा सीटों की बैठक हो जाएगी। आगामी कार्ययोजना क्रियान्वयन और उसका फॉलोअप जो केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में किया वो अभूतपूर्व है। राजस्थान की सरकार ने जो 3 महीनों में जो किया है वो असंभव को भी संभव करके दिखाया है, और मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कमल खिले, ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया और 100% भारतीय जनता पार्टी 25 ही सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। सर, कुछ विधायक मंच पर नहीं थे, पीछे लास्ट पे बैठे, क्या नाराजगी है? कुछ विधायक यहाँ पे मंच पे नहीं थे। यहाँ कोई नाराजगी नहीं है, स्थान छोटा पड़ जाता है। यहाँ एक परिवार का हिस्सा है, ये मोदी जी का परिवार है। यहाँ ऊपर नीचे जो यहाँ बैठा है मंच पे वो कल नीचे हो सकता है, जो नीचे बैठा है ऊपर हो सकता है, कोई देरी से आए वो कोई कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ परिवार में कोई नाराजगी नहीं होती।